Good morning students, how are you all? Fine. तो motional EMF that is BLV वो हमने प्रूव कर दिया इम्पोर्टेंट थियोरी में। तो उसके बाद हमने दो न्यूमेरिकल्स देखे थे, दैट वाज एक्सरसाइज नंबर 7 एंड एक्सरसाइज नंबर 10। एक और न्यूमेरिकल है दैट इज बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ। ओके, तो दैट इज अवर एक्सरसाइज नंबर 4। एकदम सिंपल है, एकदम इजी है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझ के डेटा बाहर निकालना है। ओके, तो वी हैव एक्सरसाइज नंबर 4 बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ BLV बलो। ओके, तो क्या दिया गया हुआ है क्वेश्चन में एक्सरसाइज नंबर 4? अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर लूप है, उसका लेंथ और ब्रेथ दो साइड्स, लेंथ एंड ब्रेथ आपको दिया गया हुआ है। लेंथ L दैट इज लॉन्गर साइड 8 सेंटीमीटर, that is 8 into 10 raised to minus 2 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड शॉर्टर साइड दैट इज ब्रेथ B स्मॉल b दैट इज 2 सेंटीमीटर। ओके, तो दैट इज 2 into 10 raised to minus 2 मीटर। ओके, is moving out of the perpendicular magnetic field of 0.3 टेस्ला। ये जो रेक्टेंगुलर लूप है वो जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है उससे आउट ऑफ द रीजन लेके जा रहे हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है B दैट इज 0.3 टेस्ला। ओके, और व्हेन वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर सेकेंड। और यहाँ पे मूविंग है तो वो वेलोसिटी रहेगा रेक्टेंगुलर लूप का, तो वो वेलोसिटी कितना है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी v दैट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट सेंटीमीटर नहीं चलेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 10 raised to minus 2। तो 1 into 10 raised to minus 2 दैट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो, तो यहाँ पे इतने डेटा दिए गए हुए। अगर इसको हमें थोड़ा डायग्राम में समझना हो तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड तो वो हम दिखा देते हैं ऐसे। डायग्राम का वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए। तो ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इसमें हमें लिया है यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप दैट इज ऑफ लेंथ L एंड ब्रेथ B, longer and shorter side. Okay, and moving with perpendicular velocity 1 centimeter per second out of the, तो इस साइड पे वेलोसिटी v। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है पहला क्वेश्चन, EMF in the direction normal to the longer side। ओके, तो लॉन्गर साइड के रीजन में यहाँ पे लॉन्गर साइड के लिए पहले क्या फाइंड करना है? EMF लॉन्गर साइड के लिए, नॉर्मल टू दी लॉन्गर साइड के लिए EMF फाइंड करना है। और दूसरा क्या फाइंड करना है? हाउ लॉन्ग दैट इज टाइम फाइंड करना है। ओके, और क्वेश्चन बी, हाउ लॉन्ग दिस EMF लास्ट। ये जो EMF है वो कितनी देर के लिए, कितने टाइम के लिए रहेगा, वो एक फाइंड आउट करना है। ओके, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, उसमें भी EMF ही फाइंड करना है, बट टू द नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड के लिए। और दूसरा भी है उसमें, हाउ लॉन्ग डज दिस EMF लास्ट। ओके, तो दो क्वेश्चंस है। फर्स्ट इज फॉर लॉन्गर, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गर साइड के लिए। ओके, तो EMF देखो यहाँ पे मोशन है ना, तो इंड्यूस EMF इज इक्वल टू बलो फॉर लॉन्गर साइड के लिए लेंथ, लॉन्गर साइड लेंथ ही है तो BLV। ओके,
magnetic field B, that is 0.3, length 8 into 10 raised to minus 2, and velocity 1 centimeter per second, that is 10 raised to minus 2 meter per second. Okay, so 8 3s are 24, 2.4 into 10 raised to minus 4, that is EMF, that is volt. तो ये इतना EMF जनरेट हो जाएगा. क्लियर? फॉर द नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गर साइड के लिए. चलो, वैसे ही EMF यहां पे फाइंड करते हैं, बट फॉर विच साइड? शॉर्टर साइड के लिए. ओके, तो इंड्यूस EMF दोनों में पहले सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं. तो इंड्यूस EMF E इज इक्वल टू BLV, बट वो L लेंथ फॉर लॉन्गर साइड था. यहां पे कौन सा है? शॉर्टर साइड. तो शॉर्टर साइड कौन सा है? ब्रेथ है, ब्रेथ. ओके, तो यहाँ पे B लेंथ की जगह पे ब्रेथ आएगा और BLV, यही इक्वेशन आएगा. वापस 0.3 shorter side, that is 2 centimeter, 2 into 10 raised to minus 2, and velocity is 10 raised to minus 2 meter per second. Okay, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.6 into 10 raised to minus 4 वोल्ट. क्लियर? तो ये EMF for longer side and for shorter side perpendicular जो फाइंड करना था वो हो गया. ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे हमें फाइंड करना है टाइम. वेलोसिटी आपको मालूम है. ओके, तो वेलोसिटी का इक्वेशन आपको मालूम है ना? क्या है? तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अच्छा, ये वेलोसिटी का डेफिनेशन है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो हाउ लॉन्ग मतलब हमें टाइम फाइंड करना है. ओके, तो टाइम t इज इक्वल टू, चलो टाइम की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी दैट इज v. और ये जो डिस्टेंस है, ओके, तो यहाँ पे लॉन्गर साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा. ओके, तो डायग्राम देखिए, ये लॉन्गर साइड है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर तो ये ब्रेथ होगा. यहाँ पे लॉन्गर साइड के नॉर्मल टू द डायरेक्शन में ये वेलोसिटी लेना है. ओके, तो इस साइड पे आप मूव करोगे तो इस साइड का जो डिस्टेंस कवर होगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज ब्रेथ. ओके, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे तो वो कौन सा डिस्टेंस लेंगे? शॉर्टर डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे. ओके, तो वो शॉर्टर डिस्टेंस वो दैट इज ब्रेथ है b. समझ में आया ना? यहाँ पे वेलोसिटी का डेफिनेशन यूज करके कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे शॉर्टर डिस्टेंस that is breadth 2 into 10 raised to minus 2 meter divide by velocity, velocity that is 10 raised to minus 2. Okay, तो यहाँ पे 10 raised to minus 2 कैंसल होगा, तो you will have time t is equal to 2 second. क्लियर? चलो, वैसे ही यहाँ पे करते हैं. तो टाइम t is equal to, ओके, तो टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. वैसे ही करेंगे. ओके, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द शॉर्टर साइड, ये शॉर्टर साइड इस साइड पे, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये लेंथ रहेगा, तो वो लॉन्गर साइड के लिए जाएगा यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे लॉन्गर डिस्टेंस आएगा, तो लॉन्गर डिस्टेंस दैट इज लेंथ है, लेंथ. ओके, तो लेंथ कितना है? तो 8 सेंटीमीटर, दैट इज 8 into 10 raised to minus 2. और वेलोसिटी कितना है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज 10 raised to minus 2. ओके, तो वापस यहाँ पे क्या होगा? तो 10 raised to minus 2 कैंसिल होगा, तो यू विल हैव टाइम t इज इक्वल टू
8 सेकेंड। क्लियर हो जाएगा खुद से। इजी न्यूमेरिकल है, बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ। तो वी हैव 3 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ। ओके, चलो अभी तो ये जो मोशनल ईएमएफ है उसमें जो ये वेलोसिटी है वो लीनियर वेलोसिटी है, और अगर हमें रोटेशनल मोशन आए तो रोटेशनल मोशन के लिए जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज अवर एक्सरसाइज नंबर 6। और रोटेशनल मोशन में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका इक्वेशन हम यहां पे प्रूव करेंगे। ओके, और उसके बाद यूजिंग द डेटा हम यहां पे इंड्यूस ईएमएफ यहां पे प्रूव करेंगे और वहां पे सॉल्व करेंगे। तो वैसे हमारे पास और 2 न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज में। एक इलास्ट्रेशन है 6 के बाद नंबर 7 इसी इक्वेशन से आएगा, और एक एक्सरसाइज में है दैट इज मे बी एक्सरसाइज नंबर 8। ओके, तो वो भी इसी के बेस आएगा। ओके, तो रोटेशनल मोशन में अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो चलो पहले सॉल्यूशन समझिएगा, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ओके, तो वो सॉल्यूशन समझिएगा और यहाँ पे जो इक्वेशन प्रूव करेंगे ना उसके बेस ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ओके, तो शांति से समझिए, ये रोटेशनल मोशन में जो ईएमएफ का इक्वेशन बनाएंगे तो वो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके, तो क्या है, अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर length is rotated with frequency with one end hinged at center and other end at circumference of circular ring। ओके, तो हमें क्या लेना है, एक सर्कुलर रिंग लेना है यूजिंग डायग्राम। ओके, चलो वहां पे सेंटर से यहां तक का एक हमने रॉड ले लिया। एक मेटालिक रॉड ले लिया सेंटर से सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग तक। ओके, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला वो परपेंडिकुलर है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हम परपेंडिकुलर दिखा देते हैं पूरा मेटालिक रिंग में। डायग्राम आपको दिया गया हुआ है, सिर्फ समझिए आप, और यहाँ पे जो प्रूव होगा उसी इक्वेशन के बेस से हम डेटा निकाल के करेंगे। ओके, चलो तो व्हाट इज ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड मेटालिक रिंग। ओके, तो ये सेंटर से यहां तक मेटालिक रिंग के बीच में कितना ईएमएफ जनरेट होगा रोटेशनल मोशन में। ओके, तो उसका इक्वेशन हमें यहां पे प्रूव करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो ये समझिए कि यहां पे सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस ऑफ रिंग है r। ओके, और हम करेंगे यहां पे क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट से करेंगे। ओके, तो सेंटर से हम थोड़े डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dr, और वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे लेंगे, r डिस्टेंस पे लेंगे। समझिए कैसे प्रूव कर रहे हैं। ये जो प्रूविंग होगा उसके बाद वो जो इक्वेशन आएगा ना उसके बेस हमारे पास 3 न्यूमेरिकल। ओके, तो प्रूव करते हैं। तो क्या करेंगे, तो यहां पे जो कंसीडर किया हुआ है, तो कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट
of a small element of length dr at small r distance from center of ring. ओके, तो हम यहां पे ईएमएफ कर रहे हैं. ओके, तो ईएमएफ का वैसे इक्वेशन क्या है, तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू बी वी एल, ये इक्वेशन है हमारे पास. ओके, तो यहां पे स्मॉल इंड्यूस ईएमएफ, बाय स्मॉल एलिमेंट. तो ये स्मॉल एलिमेंट से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना, तो यहां पे वो कैसे करेंगे हम. ओके, तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू बीवीएल है, तो यहां पे स्मॉल एलिमेंट के लिए जाएंगे तो स्मॉल ईएमएफ डीई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी, वेलोसिटी v, और जो लेंथ है तो वो लेंथ यहां पे कितना कंसीडर किया गया हुआ है, dr, तो दैट इज dr. ओके, यहां पे रोटेशनल मोशन है, तो फॉर रोटेशनल मोशन रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय. ओके, तो हियर take v is equal to r omega, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको. चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था ना 11th स्टैंडर्ड में, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा. तो अगर ये लेंगे तो de इज इक्वल टू b r ओमेगा इंटू dr आएगा. ओके, हमें किसका इक्वेशन लाना है, तो इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन लाना है. ये प्रूव करते हैं, बाद में जो आंसर आएगा वो सीधा रख लेंगे. ओके, तो यहां पे ईएमएफ ई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन इस साइड पे जाएगा तो बिकम्स इंटीग्रेशन. ओके, तो इंटीग्रेशन यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ आर है, तो आर वाला क्वांटिटी अंदर रहेगा, तो बी एंड ओमेगा वैसे ही रखेंगे, और अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल r इंटू डी आर. और ये इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक था, तो यहां पे 0 से कैपिटल R डिस्टेंस है, तो 0 टू कैपिटल R. क्लियर. ओके, तो यहां पे हम, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, तो E इज इक्वल टू बी ओमेगा, ऐसे ही रहेगा. ओके, और स्मॉल r रेज टू 1 है यहां पे, तो उसका इंटीग्रेशन में r रेज टू 1 प्लस 1, r रेज टू n का r रेज टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो यहां पे r रेज टू कितना है, 1 है ना. ओके, तो यहां पे क्या करेंगे ये. ओके, तो r रेज टू 1 है, तो r रेज टू 2 बाय 2, और लिमिट कहां से कहां तक का, तो 0 टू कैपिटल R तक का. ओके, चलो, तो यहां पे हम लिमिट प्लेस करेंगे, तो EMF E इज इक्वल टू बी ओमेगा, पहले स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रखेंगे, और माइनस दूसरी बार स्मॉल r की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, है ना. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो बी ओमेगा ऐसे, है ना, और आर स्क्वायर बाय 2 आएगा, कैपिटल R स्क्वायर बाय 2. ओके, तो EMF E इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा R स्क्वायर. दैट इज EMF induced between center and circumference of metallic ring. Clear?
तो ये अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ओके, तो ये प्रूव हो गया हमारा, ये जो इक्वेशन है वो प्रूव हो गया। ओके, तो यहां से हम वैल्यू पुट डाउन करते हैं। तो पहला हमारे पास और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B चाहिए हमें। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। ओके, तो B इज इक्वल टू 1 टेस्ला। ओके, ओमेगा दैट इज एंगुलर स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहां पे आपको क्या दिया गया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओके, तो फ्रीक्वेंसी F दैट इज इक्वल टू 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओके, बट हमें तो ओमेगा चाहिए ना, तो ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का एक ऐसा इक्वेशन बोलो कि जिसमें फ्रीक्वेंसी आए 11 स्टैंडर्ड, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। ओके, तो 2 into पाई दैट इज 3.14 और फ्रीक्वेंसी दैट इज 50। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 50 into 2 100, 100 into 3.14 दैट इज यू विल हैव 314 और ओमेगा दैट इज रेडियन पर सेकेंड। 11 स्टैंडर्ड में था। ओके, तो ओमेगा भी हो गया और कैपिटल R दैट इज रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग। तो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस तो वो रेडियस रहेगा, दैट इज लेंथ ऑफ द रॉड भी कहा जा सकता है यहाँ पे। ओके, तो लेंथ ऑफ द रॉड यहां से यहां तक का आपको दिया गया हुआ है 1 मीटर। और अंदर भी देखिए कि सरकमफरेंस जो रिंग है उसका रेडियस भी आपको दिया गया हुआ है। हाँ, वो नहीं दिया है ना। तो यहाँ पे जो मेटालिक रॉड है उसका लेंथ, ओके, तो यहां से यहां तक का लेंथ दैट इज रेडियस कैपिटल है। ओके, तो वो कितना है हमारे पास, 1 मीटर है। ओके, चलो, तो ये 3 डेटास को अगर इसमें रखेंगे तो ईएमएफ का आंसर आएगा दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड circumference of circular ring। ओके, तो उसका आंसर हम लाएंगे E इज इक्वल टू 1/2 B ओमेगा R स्क्वायर है। ओके, तो B दैट इज 1 टेस्ला। ओके, ओमेगा दैट इज 314 और R स्क्वायर दैट इज रेडियस 1 स्क्वायर। ओके, चलो, तो हमारा यहाँ पे ईएमएफ का आंसर कितना आएगा, दैट इज 314 डिवाइडेड बाय 2 यू विल हैव 157 वोल्ट। क्लियर है ना। तो यहां पे एंगुलर मोशन में जब रॉड का मूविंग रहता है ना, तो उसमें आपको इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन याद रखना पड़ेगा दैट इज हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये यहाँ पे प्रूव किया है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये न्यूमेरिकल भी क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और सॉरी, दिस इज नॉट एक्सरसाइज 6, इट इज illustration number 6. It is illustration number 6. It was my mistake. Clear? कर सकोगे इतना खुद से?
कंप्लीट कर लोगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी इक्वेशन से दो और न्यूमेरिकल्स है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।